हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग फिट हो गए और फाइन हो गए। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फंक्शन के बारे में पूरा बताया, मैंने फंक्शन वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, इनके बारे में डिस्कस किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैनी वन फंक्शन, देखो मैंने पहचाना तो आपको सिखा दिया कि वन वन और मैनी वन फंक्शन कैसे होता है, पर आपको निकालना भी आना चाहिए। मतलब बोर्ड में लिखने के नंबर है, ना कि इसके आपने सिर्फ देखते ही बोल दिया कि हाँ ये वन वन है कि मैनी वन है कि ऑन टू एन टू। ये तो मैंने बता दूँ, ये तो आप कर लोगे, पर आपको लिखना भी आना चाहिए। मेन है लिखने के नंबर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वन वन के लिए बता रहा हूँ। देखिए वन वन के लिए, वन वन को हम क्या कहते हैं? हम इंजेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इंजेक्टिव केस। इसको इंजेक्टिव नाम भी लिख के आ सकता, कंफ्यूज मत होना। या तो इंजेक्टिव लिख के आएगा या वन वन लिख के आएगा। जो कहे चेक द फंक्शन दिस इज वन वन या नॉट, दिस इज वन वन और नॉट। या फिर ये लिख के आता चेक द फंक्शन दिस इज इंजेक्टिव और नॉट, ठीक है। आपका वन वन भी लिख के आ सकता है या इंजेक्टिव भी लिख के आता है, कंफ्यूज नहीं होना। इसे इंजेक्टिव केस भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको? हम इंजेक्टिव केस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। समझना ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, आप लोग समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है हमारे पास बी, ठीक है, ए से बी। वन वन का मैंने बताया था कि अगर आपने एक इनपुट डाला और आपको एक आउटपुट मिल गया, एक इनपुट डाला और आपको एक आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो जब आप वन वन आप मतलब चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? आपको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे? आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा y बराबर एफ एक्स। जो एफ एक्स होगा आप उसको y मान लेना। क्या मान लोगे? y मान लोगे। यही दिया जाएगा आपको, कोई फंक्शन दिया जाएगा। आप लोगों ने 11th में फंक्शन पढ़ा था तो उसमें यही था। तो जो भी आपको फंक्शन एफ एक्स दिया जाएगा उसे y मान लेना। क्या मान लोगे? y मान लोगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझो, ये अगर ये इनपुट आपके x1 और x2 हैं, x1 x2, अगर मैं x1 और x2 हैं, ठीक है, और आपका फंक्शन क्या है? fx1, x1 का मतलब फंक्शन बन के आ रहा है, fx1 निकल के आ रहा है, मतलब आउटपुट आपका, और इसका निकल के आ रहा है fx2। समझना ध्यान से। अगर मैं लेट कर लूँ, लेट समझ लूँ कि जो fx1 है वो अगर fx2 के बराबर है, समझ रहे हो ना? मतलब मैं मान के चलूँ कि आपका fx1 fx2 के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। fx1 और fx2 क्या है? आपके बराबर है, ये मान के चलूँ मैं। और अगर आपका ये मान के चल रहे हो और अगर आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? वन वन है। कैसा फंक्शन है? वन वन है, ठीक है। समझ में आया? अगर आप इसका मतलब ये कि ये x1 और x2 भी बराबर होंगे और x1 x2 बराबर होंगे, तो इसका मतलब इसकी इमेज भी यहाँ पर एक इमेज बनेगी। मतलब मान लो यहाँ पर अगर ये बनकर आ गया स्टार लेके चले हम, और यहाँ पे भी आपको कोई इमेज मिलेगी सर्कल के रूप में, इस तरीके से कैसा बनेगा? वन वन बनेगा। मतलब आपका एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है। बात क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं, हम इसको सवाल के रूप में देखते हैं। लिखना आपको ऐसे है, आपको लेके चलना है, और अगर आपको ये मिल जाता है तो समझ लो आपका ये वन वन है। अभी आपको तरीके से सिखा रहा हूँ, जैसे बोर्ड में आपको लिखना है, फिर उसके बाद मैं आपको तरीका क्या लूँगा, मैं आपका एक आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताऊँगा। मान लो अगर MCQ में आ गया तो आप देखते ही आंसर लगा दोगे आप लोग, ठीक है। चलो बात करते हैं हम आगे। मैं रब कर रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन लेते हैं हम। ये सारी बातें क्वेश्चन से जल्दी क्लियर होती हैं, थ्योरी तो थ्योरी ही होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिया f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है, और fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5। चेक, आपको चेक करना है, चेक फंक्शन इज वन वन और नॉट। आपको एक फंक्शन दे रखा है r टेंड्स टू r, मतलब कि r की इमेज r में बन रही है एक तरीके से, ये इनपुट है और ये क्या है? आपका आउटपुट है। मतलब कि ये क्या है? आपका ये वैल्यू ऑफ x है और ये है वैल्यू ऑफ y, एक तरीके से समझ सकते हो। बात क्लियर? तो आप कैसे समझोगे? मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेके चलना पड़ेगा fx1 इज इक्वल टू fx2, जो कि बराबर किसके आना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये आता है तो आपका फंक्शन क्या है? वन वन है। नहीं आता है तो आपका फंक्शन वन वन नहीं होगा। फिर अब
जब जो होगा हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप पहले अब ये देखो पहले, ठीक है। तो कैसे करना है हमको, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। जो x1 x2 है बिलोंग कर रहे हैं r को। ये r क्या है आपका, ये r आपका ये है डोमेन है। क्या है ये आपका r डोमेन है। मतलब कि जो x1 और x2 आपने जो एलिमेंट्स माने हैं वो r में बिलोंग करने चाहिए। r मतलब रियल नंबर, और ये जो रियल नंबर है डोमेन का रियल नंबर है, ये वाला रियल नंबर नहीं है, डोमेन का। पूरा डिपेंड इस पे चलेगा एक तरीके से। ये देखेंगे, समझ में आया, ये बात ध्यान रखना। लिखने का तरीका है, ऐसे ही बोर्ड में नंबर नहीं मिल जाएंगे कुछ भी लिख दिया आपने। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। सच दैट हम लोग क्या लेके चलेंगे, मैंने क्या बताया था, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे। आप लोगों ने 11th में फंक्शन पढ़ा होगा, याद हो थोड़ा ये। देखो मैं याद करा देता हूँ। जैसे हम लिखते थे ना कि fx बराबर आपको दे रखा है 2x प्लस 1 दे रखा है, तो आपसे पूछ लेते थे f1 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते थे, x ये पर 1 रख देते थे, ये तो करते थे। तो क्या आता था आपका आंसर, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, प्लस 1 3 हो गया। मतलब ये आपका वैल्यू निकल के आती थी। याद है कि नहीं है आपको। सेम ये चीज़ हमको ये करना है। fx हमारा क्या है, ये है 3x प्लस 5। अब हम इसे वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x की जगह 3x 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x 2 प्लस 5। 5 से 5 चला गया, 3x1 इज इक्वल टू 3x 2, और 3 से 3 चला गया, x1 इज इक्वल टू x2। ये मिल गया हमको। मैंने बताया भी था अगर हम ये लेके चल रहे हैं और ये मिल जाए हमको तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। नोट कर लो इसे, लिखने का नंबर है, ध्यान रखना बच्चा। मैं तरीका भी बताऊंगा, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। शॉर्ट ट्रिक जानना है तो इस वीडियो में जुड़े रहिए, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जुड़ना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, उनके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि मैं 12th का सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करा दूंगा मैं, ये मैं अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है, वादा है मेरे को। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा सीधे बोर्ड में मिलेंगे आपको, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। इसी के अब हम ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से नोट करिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए, अब आप लोग भी ट्राई करके देखिए। देखो मजा आ रहा है क्लास में, फंक्शन की क्लास में। फंक्शन सब मुझे ज़्यादातर मालूम है, बच्चों का फंक्शन थोड़ा हिला हुआ होता है, और मैं ऐसे कराऊंगा कि आपका फंक्शन बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे आप लोग, एक तरीके से अपने दोस्तों को पढ़ाओगे कि मैंने फंक्शन सीख लिया है डॉक्टर अर्चे सर से। r टेंस टू r, फंक्शन दे रखा है आपको fx इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, ये फंक्शन दे रखा है। और आपको चेक करना है फंक्शन आपका 1 1 है कि नहीं है। fx इज 1 1 और नॉट। तरीका वही है हमारा, कैसे लेके चलेंगे हम, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। ये r कौन सा है, ये डोमेन है, ध्यान रखना। बच्चे कंफ्यूज रहते, बच्चे ये बात लिखते ही नहीं है पेपर में आगे क्वेश्चन, और ये चीज़ लिख ही नहीं रहे हैं, यही पे गड़बड़ कर देते हैं। r टेंस टू r दिख गया, ये चीज़ ही नहीं लिखते। मेन चीज़ तो यही है ना, आप ये लेके ये लिखोगे नहीं क्या, ठीक है। सच दैट, जैसा मैंने बताया था, सच दैट हमें क्या लेने के चलना है, fx1 इज इक्वल टू fx2, और हमें मिल जाए x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो हमारे पास क्या है, fx1 मतलब 8 माइनस 3x1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3x2। 8 से 8 चला गया, माइनस 3 से ये माइनस 3 गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 है फंक्शन हमारा, समझ रहे हो ना। मैं इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला, बात क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक और लेते हैं हम क्वेश्चन। अब आपको मैं फंसाऊंगा, देखते हैं आप लोग फंसते हो कि नहीं फंसते हो। अच्छे, अगर आप नहीं फंसे तो अच्छी बात है, और फंस गए तो फिर फंस गए। देखते हैं आप लोग, देखो फंक्शन, देखो ये क्वेश्चन यही है हमारा, थोड़ा सा बदल रहा हूँ मैं। fx सच दैट r टेंस टू r, फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखते हैं आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए। लेट
वन वन चेक कर रहे हैं हम अभी भी इसमें, वन वन और नॉट चेक करते हैं। देखें जैसा मैंने बताया था, लेट लिखने का तरीका वही है, x1 x2 बिलोंग्स टू r, और ये r कौन सा है, डोमेन, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये डोमेन है, ये वाला डोमेन, ठीक है। सच दैट, बच्चा ध्यान समझेंगे, मजा आ रहा है देखो समझने में, अगर आप समझोगे तो मजा आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है। सच दैट हम क्या लेके चल रहे हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, और हमें क्या मिल जाए, x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए हमको, ठीक है। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे x1 इज इक्वल टू x2 निकाल देंगे, बोल देंगे सर जी फंक्शन तो वन वन हो गया, सर जी फंक्शन तो वन वन हो गया, वन वन है, यहीं पे बच्चे मात खा गए। अरे ध्यान से देखो, आप लोगों ने ये सारी पढ़ा हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस माइनस का बी आता है। नहीं समझ में आया तो देखो, समझ के देखो, ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर का अगर भेजेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू एक तो आ गई माइनस बी और एक आ गई प्लस बी, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पर अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो x1, इसी चीज़ को इधर भेजते तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 और एक आ गई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x2, और यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस x2। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये तो आ गया x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, हम लेके चले, ये मिल गया हमको। पर यहाँ पर ये क्या चीज़ हो रहा है कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2, मतलब ये तो बराबर ही नहीं आ रहा कहीं से भी, तो ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है। अब ये इसमें क्यों वन वन नहीं है, क्योंकि हमें इसमें क्या मिल गया, हमको हमने दो एलिमेंट डाले, समझ रहे हो ना, मतलब कि हमें जो ये वैल्यू मिली है ये क्या कैसी मिल गई है, हमें अलग अलग मिल गई, कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये फंक्शन हमारा मैनी वन हो जाएगा। बताऊंगा मैनी वन क्या है, पर भैया वन वन नहीं है भाई साहब, ये फंक्शन नॉट वन वन, वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। मैंने बोला था ना, या तो वन वन मैनी वन में से कोई एक होगा, या इनटू या ऑन टू में से कोई एक होगा, ठीक है। ये नहीं कि वन वन हो गया, वन वन या फिर कुछ और देखने लग गया हम, ऐसा कुछ नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। दोनों फंक्शन एक साथ नहीं हो सकते कि एक फंक्शन में हम देखा कि वन वन भी हो रहा है मैनी वन भी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक ही चीज़ होगा दोनों में से। बात क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि आप चेक कैसे करोगे कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, कैसे चेक करोगे। शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मतलब ग्राफिकल चेक, ग्राफिकल चेक, ग्राफिकल चेक फंक्शन इज वन वन और मैनी वन, पर शर्त बेटा इसकी ये होगी कि आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना नहीं आता है तो भाई साहब दिक्कत है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर ग्राफ बनाना आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस एंड कट ग्राफ more than one point it is many one।
मतलब कि कोई ग्राफ अगर एक से ज़्यादा जगह काटेगा, ग्राफ बनाना अगर आपको आता है, एक से ज़्यादा जगह काट रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल करके देखें तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? स्वाभाविक बात है वो हो जाएगा मैन इवन हो जाएगा। अब अगर एक ही पॉइंट से को काट रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बताओ? तो फंक्शन आपका हो जाएगा 1 1। कैसे कि आप लोग देखते हैं, चलो हम लोग समझाते हैं अच्छी तरीके से, समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है? ये की पॉइंट है, समझना ध्यान से, जो मैंने बात बताई है उसको समझना। सवाल दे रहा हूं मैं, ये एमसीक्यू के लिए है, लिखने का तरीका तो मैं बता चुका हूं। एमसीक्यू के लिए देखो, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कि है, देखो ध्यान रखना, आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है कि नहीं है, ये चेक करना है। फंक्शन देखना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है? ध्यान से देखना है इस चीज़ को। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो हमारा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस तो बेटा हमारा ये है, ये इनपुट है हमारा। क्या है हमारा? इनपुट। मतलब हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर। और जो वाई एक्सिस है ये हमारा क्या है? आउटपुट, मतलब कि रेंज, एक तरीके से रेंज या कोडोमेन कह सकते हैं, ठीक है? ये आर ये है हमारा। बात क्लियर? तो हम इसको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसा बनेगा ग्राफ, पैराबोला बनता है। याद करो, एफ एक्स मैंने बताया था, एफ एक्स क्या वाई के बराबर होता है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। इस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ। अब मैंने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। बना दो भाई साहब, ये बना दी हमने। अब देखो ये यहाँ पर भी कट कर रहा है और ये यहाँ पर भी कट कर रहा है। इसको नहीं करना, ये तो आपका पॉइंट है, मतलब कि ये तो आपको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर इस जगह पर तो आपको क्या मिल रहा है? जो मैंने सर्कल सा बनाया है ना, ये ऐसा छोटा सा जैसे क्रॉस टाइप का बनाया है, ये मिल रहा है आउटपुट। और ये 2 पॉइंट क्या है? इनपुट। मतलब कि इन 2 इनपुट का ये अकेला आउटपुट है। ये दोनों क्या है? आपके इनपुट है, मतलब कि ये आपके डोमेन है, एक तरीके से ये कह सकते हो। इन दोनों का एक अकेला क्या मिल रहा है आपको? आउटपुट मिल रहा है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए अब जो 2 जगह काट रहा है तो उसका मतलब क्या है? ये फंक्शन कैसा हो गया? ये मैन इवन हो गया, ऐसे बता सकते हो आप। फंक्शन कैसा हो गया? मैन इवन। बात क्लियर? तो ये हमने जो बनाया है वो सब इस पर डिपेंड करेगा, डोमेन कैसा है। बात समझ रहे हो ना? ये किस पर डिपेंड करेगा? डोमेन पर, कि आपका डोमेन कैसा है, ठीक है? और प्लस आपको ग्राफ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ग्राफ की जानकारी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत है, एक ये भी ध्यान रखना। बात क्लियर? अगर आपको ग्राफ की जानकारी ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है, ये समझ लो। और देखो 1 1 अगर आपको और अच्छी तरह चेक करना है तो ये समझ लो, अगर आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, मतलब कि पूरी तरीके से ग्राफ आपका बढ़ता चले जाए, ये नहीं कि इनफाइनाइट, मतलब पकड़ा ना पाए, एक तरीके से ऐसे चले जाए, तो आप कह सकते हो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ये तो 100% 1 1 हो जाएगा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके बारे में डिटेल में बात हम वहाँ पर करेंगे, हम जब हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, वहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ये सारी बातें हम वहाँ करेंगे, ठीक है? अभी तो आप समझ लो। और वहाँ पर मैं ग्राफ भी बनाना आपको और अच्छी डिटेल में सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। जुड़े रहोगे मेरी वीडियो में तो आपको अच्छी चीज़ मिलेंगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस चीज़ को और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, आपके जो रिलेटिव्स हैं, कहीं भी जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाइए इन चीज़ों को, ताकि उन सबको मदद मिले। अकेले आप मत सोचो कि आप मुझे ही बस सुपरमैन बनना, टॉपर बनना, सबको टॉपर बनने दो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो एक आप लोग करके देखिए। आपके पे सिंपल आएंगे बेटा, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। ये आपके बदल बदल के नहीं आएंगे आपके,
अगर जो बच्चे जेई वगैरह की तैयारी करेंगे उनके लिए थोड़ा अलग आता है। हम मैं जेई का भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाता हूँ। देखो fx बराबर अगर मैं ले लूँ 2x ले लिया मैंने, fx बराबर क्या ले लिया मैंने 2x। अब मुझे इसका ग्राफ देखना है और मुझे चेक करना है कि फंक्शन 1 है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना, fx बराबर मैंने क्या लिया 2x लिया है, तो कैसे देखेंगे fx मतलब y बराबर क्या है 2x है, तो ग्राफ कैसे जाएगा इसका, ऐसे जाएगा ग्राफ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाएगा ग्राफ, समझ रहे हो ना, क्योंकि y बराबर 2x है, पॉजिटिव है। तो मैंने कैसे बताया था कि आपको क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल क्या लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखो कि कहाँ पर काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है। किस पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे काट रहा है। मतलब ये आपका इनपुट है, यहाँ पर ये काट रहा है, और ये आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। बात क्लियर। तो इसका मतलब फंक्शन के एक जगह पर एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इसीलिए ये कैसा फंक्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात क्लियर। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी आर पे कर रहा है डिपेंड। समझ रहे हो ना चीज़ को बढ़िया तरीके से। नोट कर लीजिए सवाल इसको। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको चेक करना है कि 1 है कि मैनी 1 है। एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम आगे और चीज़ें भी लेंगे, ठीक है। सवाल ले रहे हैं, हम एनसीईआरटी का सवाल ले रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी का सवाल है आपके सामने, देखिए। फंक्शन है आपके सामने n टेंस टू n fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये फंक्शन 1 है या फिर मैनी 1 है। समझना ध्यान से, फंक्शन 1 है कि मैनी 1 है, आपको ये देखना है। आपको बात क्लियर, हम लोग ये देखेंगे। तो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, सारी बातें समझ में आएगी और मज़ा भी आएगा समझने में, ठीक है। ऐसा है कि नहीं आएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मज़ा आएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। यहाँ पर जो n है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि चीज़ें ढंग से बताते नहीं ये लोग। नेचुरल नंबर है, बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। और ये भी क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और कोडोमेन के अंदर ही रेंज होती है, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पर है n, और ये n क्या है, आपका डोमेन है। n क्या है, आपका डोमेन है। बात क्लियर। अब ध्यान से देखना, लेके क्या चलेंगे हम लोग, हम लेके चलेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। ये तो बताया था 1 चेक करने के लिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखना आना चाहिए। लिखने से नंबर हैं, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग इसे करेंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। बात क्लियर। अब ये वैल्यू, अब आप लोग कहोगे कि सर इसकी वैल्यू भी x1 और माइनस x2 आएगी। आप ये तो बोलोगे, क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू भी आप लोग, आपने अभी बताया था कि जब a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, या फिर कुछ भी मान लो, तो जैसे x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर x1 प्लस x2 और एक हो जाएगी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 लेके, तो x1 की वैल्यू एक तो x2 आ गई, एक आ गई x1 की वैल्यू माइनस x2 आ गई, ठीक है। आप यही तो बोलोगे, यही बोलने वाले हो मेरे ख्याल से, आप यही बोलोगे कि सर ने तो यही बताया अभी उस वाला केस में। चलो ले लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, एक बच्चा बोला सर मैनी 1 हो गया। अरे कहाँ से मैनी 1 हो गया, कहाँ से हो गया। ये देखो मैंने क्या बताया था कि आपको डोमेन देखना है। क्या देखना है, डोमेन। डोमेन क्या है, आपका नेचुरल नंबर का सेट। डोमेन क्या है, आपका नेचुरल नंबर सेट। मतलब कि आप क्या रख रहे हो, आप नेचुरल नंबर रख रहे हो, फिर आपको कुछ एक आपको आउटपुट मिलेगा। समझ में आ गया।
तो आप नेगेटिव वैल्यू तो रख ही नहीं सकते ना, x1 इक्वल टू x2, तो आप इसको ले ही नहीं सकते इस चीज़ को, ये तो इम्पॉसिबल है, ये चीज़ ये जो आप लिख रहे हो ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। इसका मतलब ये है फंक्शन कैसा है, 1 1 है, मैनी 1 नहीं है। आप मैनी 1 समझ लो इसको, हो गए कन्फ्यूज। बच्चा यही गलती करता है, सर ने तो अभी बता दिया कि इसको ऐसा करना है। ऐसे सवालों से निपटने का तरीका मैंने दे दिया है, आप इस तरीके से निपटना है आपको। ये आपको देखना है क्या, डोमेन देखना है आपको कि डोमेन का यहाँ पर इनपुट है, आप क्या डाल रहे हो और आपको क्या मिलने वाला है, ये देखना है। क्या डाल रहे हो और क्या मिलने वाला है। डाला आपने नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं, नेगेटिव वैल्यूज, जीरो भी नहीं होता इंक्लूडिंग, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। अगर आप ये डाल रहे हो तो आपको कैसे मिल जाएगा, आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा वापस से, नहीं मिलेगा ना, समझो ध्यान से। क्योंकि खुद सोचो ना, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये थोड़ी नहीं -1 डालोगे, -1 डालोगे भले ही -1 से 1 मिल जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर -1 डाल थोड़ी सकते हैं आप लोग। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे R लिख देता, रियल नंबर लिख देता, यहाँ पर R लिख देता, फिर डोमेन हमारा R का हो जाता, तब हम कुछ बात कर सकते थे कि हाँ भाई साहब ये अब ये बात सही कह रहे हैं। तब हम ये कह सकते थे कि ये फंक्शन कोई ना कोई फंक्शन जरूर बनता, मतलब आपका 1 1 ना होके मैनी 1 बन सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पर n की जगह में डोमेन R ले लेता, यहाँ पे डोमेन तो मैंने n लिया है, तो ऐसे इसलिए ये फंक्शन आपका 1 1 होगा, मैनी 1 नहीं होगा। मैनी 1 लगाने बैठ जाओगे सारे, मुझे मालूम है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। अरे सर तो बच्चे ग्राफ मेथड चेक करके दिखाओ, या आप तो कुछ भी बता रहे हो हमको। चलो कोई बात नहीं, ग्राफ मेथड से चेक कर दे रहे हैं हम लोग, आप लोग की तसल्ली ले रहे हैं, तसल्ली पूरी करेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। आप ग्राफिकल मेथड से भी देख ले रहे हैं, चलो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ग्राफिकल मेथड से ले रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, आपने खुद ही, मैंने आपको बताया कि ये इनपुट, ये क्या है हमारा आउटपुट। आपने जीरो तो हम ले नहीं सकते, ध्यान रखना, जीरो तो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए आउटपुट में जीरो नहीं मिलने वाला। हमने ले लिया 1, समझना 1 लिया हमने, तो कहीं हमें 1 मिलेगा, इधर मिला होगा हमें 1, ठीक है। फिर हमने लिया 2, इसके ऊपर 2 मिला होगा, फिर हमने लिया 3, इस तरीके से। अब ये मत कहना कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये पॉइंट आपके बढ़ते चले जाएंगे, ये मत करना कि आपने इसे मिला दिया, मिला मत देना। इसे हम बोलते हैं पॉइंट ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ग्राफ। क्या भाई साहब हम लोग मिलाने लग गए, चलो सर ये मिल गया, ऐसे मिलाना मत, पॉइंट ग्राफ है ये हमारा। और मैंने आप क्या बताया था, आप क्या करोगे आप लोग, मैंने ये बताया था ना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे हम, और खींच रहे हैं हम, और खींचने पर एक जगह पे काट रहा है, और एक जगह पे काट रहा है, तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ठीक है। समझ में आ गया बात, क्लियर। क्योंकि इसमें इस वाले 0 और 1 के बीच में और भी पॉइंट हो सकते हैं, इसीलिए मैं पॉइंट ग्राफ बना रहा हूँ मैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो। यहाँ तो हम ये इनपुट ले रहे हैं और हमें मिल रहा है ये आउटपुट। क्या मिल रहा है हमको, ये आउटपुट मिल रहा है हमको, और इनके बीच में भी तो नंबर्स हैं, ठीक है। समझ में आया, इसे पॉइंट ग्राफ कहते हैं। एक जगह काट रहा है, इसलिए हम इसको ग्राफ मेथड से भी हम बता सकते हैं कि ये कैसा है, हमारा 1 1 फंक्शन है। बात क्लियर। तो मैंने आपको क्या बता दिया, 1 1 फंक्शन बता दिया मैंने आपको, मैनी 1 फंक्शन मैंने समझा दिया, उसके क्वेश्चन लगाना ही बता दिया, इस तरीके से आपको लिखना है और कैसे करना है। क्या बताया, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको चेक करना हो 1 1 है कि मैनी 1 है, आपको लेने चलना पड़ेगा x1 x2 बिलोंग्स टू जो भी आपका डोमेन है उसके लेके चलना पड़ेगा, और fx1 बराबर fx2 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जो फंक्शन आपको गिवन दे रखा है उसको लेके चलना है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है 1 1, x1 इक्वल टू x2 नहीं है, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है तो फंक्शन आपका मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उल्टा कुछ लोग क्या कहते हैं कि उल्टा लेके चलें, कि मतलब fx1 नॉट इक्वल टू fx2 लेके चलें, कोई बात नहीं है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 आएगा फिर तो भी 1 1 हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। कैसे भी लो, मैं जैसा मैं सिखा रहा हूँ आप वैसे ही तैयार कीजिए। इसी के साथ हम अगली वीडियो में आपको ऑन टू और इनटू समझा देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। भले ही मुझे 2 3 वीडियो और लग जाए, पर मैं आपको पूरा फंक्शन रिलेशन बढ़िया दिमाग में डाल दूंगा।
इसी के साथ अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसी वक्त